करती नहीं बीजेपी के सपोर्टर थे पर बीजेपी को कभी नहीं करेंगे जिंदगी में। 400 पार का नारा लगा रहे हैं। ऐसे अगर चुनाव कराना है तो इस तरह से 442 पूरा ले ले, बिना वोट का क्यों वोट कराते हो? बीजेपी को जिताने के लिए बहुत बड़ी साजिश है ये। अखिलेश से एक दिन मिलना उसके लिए ये सजा है, तो बताइए पब्लिक कौन सी सजा भुगतेगी? अभी ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है और सरासर अन्याय है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। जिस समय पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग कह रहे थे ये सरकार तानाशाह है, जबरन गुंडई के दम पर चुनाव जीतना चाहती है, उस समय सवर्ण तबके के लोग, खास तौर पर योगी आदित्यनाथ जी की जाति के लोग कह रहे थे ये सब देश विरोधी हैं, राम विरोधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए सरकार से इनको तकलीफ है। मगर जब बात अपने आदमी पर आ गई, मतलब धनंजय सिंह पर आ गई, जो जौनपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको आनन फानन में गिरफ्तार किया जाता है। अगले ही दिन 7 साल की सजा सुना दी जाती है। मतलब अब जौनपुर से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके बाद वही लोग जो अंधभक्त बन करके सरकार के पक्ष में शान में कसीदे गढ़ते थे, वही कहने लगे सरकार तानाशाह है, गुंडई के दम पर जौनपुर में चुनाव जीतना चाहती है। क्योंकि हमारे नेता धनंजय सिंह इतने लोकप्रिय हैं, इसलिए चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जबरन उनको जेल भेजा जा रहा है। धनंजय सिंह के भक्तों की जुबानी सुनिए, फिर इसका विश्लेषण करते हैं। सत्ता के इशारों पर हो रहा है, कब तक जुल्म करेगा जुल्मी सत्ता के हथियारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा धनंजय भैया के नारों से। हम तो बीजेपी के सपोर्टर थे पर बीजेपी को कभी नहीं करेंगे जिंदगी में। 400 पार का नारा लगा रहे हैं। ऐसे अगर चुनाव कराना है तो इस तरह से 442 पूरा ले ले, बिना वोट का क्यों वोट कराते हो? बीजेपी वाले पहले उनको टिकट नहीं दिए कि अभी जीत जाएगा। हाँ, अभी सपा वाले में जब गए तो अखिलेश इतना बदबू दे रहा है, अखिलेश उनको देने वाले हैं टिकट, तो इसलिए उनके साथ इतना बड़ा कराए। बीजेपी को जिताने के लिए किया जा रहा है, बहुत बड़ी साजिश है ये। अब तक तो ये बात आपको पता चल गई होगी कि 2020 में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल और उनके साथियों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी कि धनंजय सिंह के गुर्गों ने मेरा अपहरण किया, मुझे धनंजय सिंह के घर ले गए। धनंजय सिंह ने गन पॉइंट पर मुझसे रंगदारी मांगी। बाद में मेरे पूरे परिवार को, मेरी टीम को धमकी भी दी गई। इस आरोप में कितनी सच्चाई है या नहीं मैं नहीं जानता, मगर कोर्ट ने कह दिया है कि धनंजय सिंह इस मामले में अब आरोपी नहीं बल्कि अपराधी हैं। फिर भी अगर टाइमिंग के हिसाब से देखें तो मामले में कुछ ना कुछ पेच नजर जरूर आता है। धनंजय सिंह के अनुयायी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे नेता के साथ नाइंसाफी हुई है। मैं नहीं जानता, लेकिन तारीखें कहती हैं कि 2 मार्च को मुंबई से आयातित करके कृपा शंकर सिंह, जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, उनको जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। ठाकुर बिरादरी के ही हैं। 2 मार्च को धनंजय सिंह एक ट्वीट करते हैं, जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम। इसमें स्पष्ट कर देते हैं अपनी मंशा कि मैं जौनपुर से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। 4 मार्च को अखिलेश यादव के साथ एक शादी समारोह में नजर आते हैं। खबरें तैरना शुरू होती हैं, क्या धनंजय सिंह समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हो सकते हैं? 5 मार्च को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। 6 मार्च को इस मामले में 7 साल की सजा सुना दी जाती है। तो इस टाइमलाइन को अगर हम देखें तो धनंजय सिंह के समाज यानी कि ठाकुर समाज के लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि मेरे नेता का उत्पीड़न किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सही प्रतीत होता है। हालांकि नेशनल जनमत इस बात को लेकर के अभी भी आश्वस्त है
कि योगी आदित्यनाथ जी का यह सीधे सीधे निर्णय नहीं रहा होगा, और अगर ऊपर यानी कि अमित शाह के निर्देश पर ऐसा करना पड़ा होगा तो बेहद कष्ट में होंगे। अब मैं फिर कहूंगा, ये मेरा विश्लेषण नहीं है कि योगी जी ऐसा नहीं कर सकते, ये विश्लेषण जनता का ही है, क्योंकि जिस समय धनंजय सिंह को जेल ले जाया जा रहा था, उनकी वैन को चारों तरफ से घेरे हुए लोग यही कह रहे हैं कि सरकार तो तानाशाह है मगर योगी नहीं, अमित शाह मुर्दाबाद। मतलब ठाकुर समाज के लोगों की इस समय यह स्थिति है कि ठीक ढंग से रो भी नहीं सकते, योगी आदित्यनाथ जी को भला बुरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि समाज के उत्थान के लिए विशेष काम कर रहे हैं और अपने माफिया नेता का साथ भी देना है। तो करें क्या? जब योगी पर आरोप नहीं लगा सकते तो अमित शाह को तानाशाह बताओ, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाओ। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों पर आप गौर करिए, वो चुनाव योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए ही हुए थे। उसमें जहां जहां भी ठाकुर समाज के मजबूत नेता थे, उन सब ने, चाहे वो बीजेपी में हो या बीजेपी से बाहर हो, झंडे गाड़े थे। उन्हीं में से एक नाम था धनंजय सिंह। बीजेपी की बगल बच्चा पार्टी यानी कि अपना दल एस के खाते में यह सीट दिलवाई गई शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उसमें विनीत सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। विनीत सिंह ने यह सीट अपना दल एस के खाते में डलवाई। अपना दल एस की जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी ने भी अपना वोट धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी के खाते में डाल दिया था। क्या ऐसा संभव है कि सरकार में शामिल एक पार्टी की प्रत्याशी किसी निर्दलीय प्रत्याशी से इस हद तक भयभीत हो जाए कि अपना वोट भी उसे डालना पड़े? इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की सह जरूर थी। इसी तरह का खेल राजा भैया के मामले में था, ब्रजेश सिंह के भी मामले में था, विनीत सिंह के भी मामले में था। मगर अब जब बात बड़े आका पर आई तो संभवतः जनता जो कह रही है कि अमित शाह मुर्दाबाद, तो मुझे भी लगता है कि निर्देश ऊपर से मिले होंगे, वरना मेरे योगी जी तो ऐसे कतई नहीं थे, क्योंकि अपने मुंह से खुद कहते हैं, हां मुझे छत्री होने पर गर्व है और अपनी जाति पर सबको गर्व होना चाहिए। फिर से मैं कहूंगा कि उन लोगों के लिए नजीर की तरह है, जब पिछड़े दलित या अल्पसंख्यकों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होती है तो अंदर से बड़ी गुदगुदी आती है, मजा आता है। धमकी भरे शब्दों में कहा जाता है, ये मोदी योगी का राज है, जरा सी चू चपड़ की जेल में ठूंस दिए जाओगे। अब जब अपने नेता के साथ उसी तरह का बर्ताव तथा कथित रूप से किया जा रहा है तो सब कह रहे हैं कि हां सही कह रहे थे, सरकार तानाशाह तो है, लेकिन तब है जब हमारे समाज की बारी आएगी। सोशल मीडिया पर उठा करके देखिए, गुजरात की लॉबी को उत्तर प्रदेश की छत्री लॉबी चुनौती दे रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और धनंजय सिंह की तस्वीर डालते हुए कहा जा रहा है यह सरकार ठाकुरों की विरोधी है। मतलब जब अपने घर समाज पर आंच आई तब यह बात समझ में आ रही है, वरना दूसरों के दुख में जश्न मनाना ही राम राज्य है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।